Good morning, everyone. So now, today I have planned to discuss about consistency test of cement. So we have to know about why we have performed that test. What is the basic aim? What is the basic purpose to perform that test? So how much quantity of water is required for prepare the paste of cement? मतलब कि सीमेंट की यदि हम कोई क्वांटिटी लेते हैं, उस सीमेंट की क्वांटिटी में हम कितना पानी मिला दें कि एक जो है हमको सीमेंट का पेस्ट मिल जाए। मतलब सीमेंट के पेस्ट को बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ती है, इस टेस्ट के माध्यम से हम यही जानते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी निकालते हैं, जो कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सो नाउ if we start the procedure of that test, we have some apparatus. The apparatus name is that Vickett's apparatus. कौन सा apparatus? Vickett's apparatus, weight machine and brush. Three apparatus we have to conduct that test in the lab. So now we are just going to procedure how we can proceed that test in the lab. So now take the sample of the cement. Take the sample of the cement 300 ग्राम। सीमेंट की 300 मात्रा हम लेते हैं, 300 ग्राम सीमेंट हम सैंपल लेते हैं। एंड ऐड द वाटर 30% ऑफ इट्स वेट। इसके वेट का 30% हम इसमें क्या मिलाते हैं? वाटर ऐड करते हैं। So now and prepare the paste. Thoroughly mix cement and water to prepare the paste of cement. Then that prepared paste we can fill in the mold of Vickett's. तो विकेट्स का जो मोल्ड होता है उसकी साइज होती है, टॉप डायमीटर हमारा 70 mm का होता है, बॉटम हमारा 80 mm का होता है और हाइट उसकी 40 mm की होती है। इस मोल्ड में हम सीमेंट के पेस्ट को क्या करते हैं? फिल करते हैं। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे? उस मोल्ड को देन दैट मोल्ड वी कैन पुट बिलो द प्लंजर ऑफ द विकेट्स एंड दैट प्लंजर इज क्विकली एंड फ्रीली रिलीज ऑन द विकेट्स मोल्ड। जैसे ही विकेट्स हम प्लंजर को रिलीज करते हैं फ्रीली, तो जो प्लंजर होगा उसमें निडल्स लगा होता है और वह निडल्स क्या करेगा? जो मोल्ड होगा उसमें जाके पेंट्रेट करेगा। ठीक, अब कितना पेंट्रेट कर रहा है? सो नाउ वी हैव चेक द पेंट्रेशन डेप्थ ऑफ द मोल्ड। इफ द पेंट्रेशन इज बिटवीन 3 to 5 mm, if penetration is 3 to 5 mm, then we can note that reading. And all the procedure up to penetration of the plunger 5 से 7 मिनट के अंदर सारा टेस्ट हमारा हो जाना चाहिए। और जो लिमिट आएगी इसकी 3 से 5 mm जो है डेप्थ पेंट्रेशन की आनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 5 से 7 मिनट के अंदर सारे टेस्ट को करने हैं और जो इसकी वैल्यू आएगी 3 से 5 mm के बीच में आनी चाहिए। इसके बीच में आती तो हमारा टेस्ट जो है कहलाता है सही। ठीक, तो वो जो 30% हमने वो क्या लिया था? पानी ऐड किया था, तो हमारा वो 30% हमारा एक्चुअल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पी, परसेंटेज ऑफ वाटर हमारा कितना हो गया? 30%। तो जब हम साउंडनेस निकालते हैं तो यही पी हमारा जो है रिक्वायर्ड होता है। So I hope you have got understand that what I have told you, what I have discussed in this test about the consistency of the cement. Thank you.